तो बाजा वाले हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कार्बन से रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लाइट को बुलाओ। ठीक है ना, कार्बन से टॉपिक हम लोग जुड़े हुए बताएंगे। यानी जैसा कि आप लोग को हेडिंग दिख रहा होगा क्या, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी टॉपिक क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसीलिए हम लोग लाए हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि ये कौन सा चैप्टर में आता है, तो केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर में आता है। आप लोग को पता होगा ये बात, ठीक है ना। लेकिन इस चौथे चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को इसलिए पढ़ लेते हैं कि जिससे कि आप चौथे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरा चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि उस चैप्टर में हम पूरा पूर्ण रूप से उसको हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर में। इसलिए हम इस वीडियो को बनाने के लिए, इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं कि आप अच्छे से अगर समझ जाएंगे, बनाना सीख जाएंगे, यहाँ पर से फॉर्मूला सूत्र बनाना आप सीख जाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा उस चैप्टर में। ठीक है ना, तो आप सभी लोग सबसे पहले इस में जुड़ जाइए फास्ट में। इस लाइव क्लास में आप लोग सभी लोग जुड़ जाए और इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे। ठीक है तो चलिए, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और आपको दिखलाते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, आज लिख के भी बताएंगे कैसे कैसे होता है सो। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन, और इसको हम जितना भी सूत्र इसमें बन सकता है, जितना भी कैसे बनेगा, किस तरह का बनेगा, ये सब चीज हम लोग आप लोग को बतला रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन। आप लोग को दिख रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन अर्थात ऐसे भी लिख देते हैं हम अंग्रेजी में भी। ठीक है ना, यहाँ पर यानी सी और हाइड्रोजन के बीच संबंध के बारे में जितना भी होगा सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें हम। चलिए, आप लोग एक बार बता दीजिए कि साउंड कैसा है, क्लियर है कि नहीं है, और ये वीडियो साफ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लाइट बंद करो, लाइट मोबाइल मांग लीजिए। ठीक है ना, कमेंट के लिए। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। नहीं, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, बोलेंगे वह पदार्थ जो हाइड्रोजन एवं कार्बन, हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर नए पदार्थों का नए पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण यानी बनना होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कुल रूप में हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, तो नाम ही है हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है ना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे में
मेथेन, एथेन, ठीक है ना, तेल भी एक तरह से बोल सकते हो, इत्यादि। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इसमें एक फॉर्मूला है CH4, ये क्या है, मीथेन का फॉर्मूला। कैसे बनाए CH4 आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है ना, खास करके 10th वाले के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, जो जा रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए। तो ये कैसे बना, इसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो मेथेन, एथेन, तेल, ऑयल, जितना भी पदार्थ है खाने योग्य है या फिर जो हमारे शरीर का है, उस सभी में क्या है, ये सब रहता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, इसका एक उदाहरण के रूप में, ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग को। चलिए, कभी कभी क्या होता है, तो यहाँ पर सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन से ही ये नहीं बनता है, इसके अलावा भी कोई कोई कुछ कुछ होता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ इनमें ऑक्सीजन। अब क्या करोगे कि इसमें सिर्फ यही नहीं होता, तो बोलेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इत्यादि सारे चीज जुड़कर बनाते हैं। ये सब भी क्या होते हैं कि जुड़कर क्या होते हैं, बनाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए। चलिए, समझ पा रहे हैं आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट इसको लेते रहेंगे जिससे कि आप लोग को समझ में आए, ठीक है सर। बिल्कुल, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। आपको अगर जो नहीं पढ़े हैं कॉपी में लिख लेंगे, और क्लास में होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में भी आएगा, और जो पुराने 10th वाले के हो तो उसको तो पूरा क्लियर ही होते चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल हम पढ़ाते रहते हैं, ध्यान रख रहे हैं। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन से जो पदार्थ मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे मेथेन, एथेन, तेल इत्यादि वगैरह होता है। यानी हमेशा हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन ही नहीं रहता है, ऑक्सीजन भी साथ में आ सकता है, नाइट्रोजन भी साथ में आ सकता है, और एक यौगिक बड़ा बना सकता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि ना रहा है, कमेंट के लिए लाओ, चला के लिए होगा, चला के दूंगा, आवाज कम करो। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, इसे कितने प्रकार में लिखा जा सकता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम हुआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा का नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको आप सैचुरेटेड कंपाउंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेट कंपाउंड, ठीक है। दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही अंग्रेजी क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड,
और इसका अनसैचुरेटेड कंपाउंड। समझ रहे हैं ना? चलिए, करण कुमार, अजमत खातून, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये आप लोग को देखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग, चलिए ये लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए पहला क्या था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, यही था ना, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले से संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, आप लोग का हम कमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा, कमेंट आप सभी लोगों का देख रहे हैं हम। आप लोग को दिख रहा है ना कि हम बड़ा बड़ा लिखे और इससे बड़ा लिखे? कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को दिख रहा है और बड़ा करके हम लोग लिखे। ठीक है ना। अब देखो यहां पर लिखना है कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन हो। एकल बंधन मतलब सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन हो, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एकल बंधन हो, एकल बंधन का बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एकल बंधन हो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्तमस दिख रहा है ना अच्छे से? आवाज साउंड क्लियर है पूरा पूर्ण रूप से? आप लोग कमेंट करके बताएंगे साउंड अच्छा से क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है ना, यहाँ पर देखते रहिए आप गौर से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो आप यहाँ पर देखिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे एग्जाम्पल इसका अगर देंगे तो कैसे देंगे एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल जैसे मीथेन, क्या बोलेंगे? मेथेन, यानी मेथेन ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे एथेन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक सूत्र बोल सकते हो, नहीं? एथेन, ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बहुत सारा है, बहुत सारा आप बोल सकते हो इत्यादि। तो एक बात तो ध्यान रखना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंधन होता है। किसके किसके बीच एकल बंधन होता है? तो ध्यान रखना, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ ना? क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक सामान्य सूत्र आता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एक सामान्य सूत्र आता है, और सामान्य सूत्र कौन सा होता है तो ध्यान रखेगा, उसका नाम है एल्केन। क्या नाम है? एल्केन नाम है। क्या नाम है बोलेंगे? तो बोलेंगे एल्केन। एल्केन पहले हिंदी में लिख देते फिर इंग्लिश में लिख देंगे। क्या बोलेंगे? एल्केन। क्या नाम है इसका तो ध्यान रखना, एल्केन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाव? क्या बोलते हैं? एल्केन बोलेंगे, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे, एल्केन, ठीक है ना। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एल्केन एक सामान्य सूत्र है। ये क्या है? सामान्य, जनरल सूत्र उसको बोलते हैं, सामान्य यानी जनरल
जनरल फॉर्मूला का संज्ञा देते हैं इसे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आगे देखते हैं, ध्यान समझिए कि एल्केन इसका सामान्य जनरल सूत्र होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है CnH2n प्लस 2। क्या होगा? CnH2n प्लस 2। किसका? तो एल्केन का। एल्केन का सूत्र क्या होता है बाबू? CnH2n प्लस 2। ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो एल्केन के बीच अगर आपसे पूछा जाए कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंधन होगा, तो एकल बंधन। क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ही अंतर्गत कौन सा जनरल फॉर्मूला आता है, तो बोलोगे एल्केन। इसलिए एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच जो आबंध होगा वो कितना होगा? सिंगल होगा, ठीक है ना। क्या होगा बाबू? सिंगल होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। समझ गए? चलिए, अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझ गए हैं, नहीं? इसको हम लोग समझ गए हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन जनरल सूत्र आता है। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि अब इसको इसका जरूरत आगे पड़ेगा हमको, ठीक है ना। चलिए, अब अगला चलते हैं। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? तो बोलोगे सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या था? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो दूसरा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। क्या था? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन या ट्रिपल बंधन। ट्रिपल मतलब त्रिबंधन हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को क्या दिख रहा है? यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो उसे कहेंगे वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन या ट्रिपल बंधन या त्रिबंधन हो या पाया जाता हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। ऐसे लिखेंगे एल्कीन। ये क्या है? एल्कीन। नहीं, ये एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में क्या होता है, थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए पहले। इसका एग्जाम्पल में हम दिखा देते हैं कि जैसे एथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथीन या प्रोपीन एग्जाम्पल है, ठीक है ना। प्रोपीन हो गया या पेंटीन हो गया। क्या हो गया? पेंटीन हो गया। इस समय जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है ना, ये द्विबंधन है। पेंटीन के पास कितना है? द्विबंधन है। क्या है? कार्बन कार्बन की जो होगा कितना बंधन होगा? द्विबंधन होगा। तीन बंधन में होगा। तो तीन बंधन वाले क्या बोलेंगे? तो बोलना प्रोपाइन। क्या बोलेंगे? प्रोपाइन, ठीक है ना। ये कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। या हेक्साइल
ये कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्डन होगा। आपको कि सर जी ये वाला जो लिखे ना आप एग्जाम्पल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये जो एग्जाम्पल में लिखे आप, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, ठीक है, इसे समझाइए ना सर। हाँ, आप थोड़ा सा बेसब्री से आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसको हम समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। आपको बोले तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, जैसे ही बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी है। तो आप लोग सिर्फ देखते रहिए, बात समझ में आ रहा है कि ना रहा। अब आगे देखिएगा ध्यान से कि इसको देखना है। तो एग्जाम्पल में तो अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच तो एक बात साफ हो गया, हम आपको सिर्फ दिखाएं कि कौन सा एग्जाम्पल है जो 2 कार्बन उसके बीच आता है और 3 कार्बन किसके बीच आता है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच जो हो रहा है द्विबंधन और ट्रिपल बंधन हो रहा है, समझ में। तो यहाँ पर ये द्विबंधन वाला है और यहाँ पर क्या है, ये त्रिबंधन वाला है। तो ये द्विबंधन वाला है, द्विबंधन बंधन का एग्जाम्पल है, और ये त्रिबंधन का एग्जाम्पल है। क्या है ये, त्रिबंधन का एग्जाम्पल है। समझ में आना, समझ गए यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब आगे देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा सामान्य सूत्र आएगा, जैसे हमने बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच कौन सा सामान्य सूत्र आया था, तो एल्केन वाला। कौन सा आया था, एल्केन वाला। इसके बीच कौन सा आएगा, तो आपको मैं दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। इसके बीच 2 सामान्य सूत्र आएगा, एक का नाम है, एक का नाम है एक का नाम है एल्कीन। क्या नाम है वो, चलिए आप बताइए कि साउंड आ रहा है, आप बताओ बाबू साउंड आ रहा है कि ना आ रहा है। चलिए आप बताओ आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम हो गया था। आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो अब आ रहा है तो आप कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्या था। तो मैंने देखा था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड और द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड और
ट्रिपल बॉन्ड अगर हो तो उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसके बीच ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है और ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। उस प्रकार से सामान्य सूत्र जो होता है दो इसमें पाया जाता है, और संतृप्त में कितने पाया जाते हैं, तो दो पाया जाता है। एक का नाम है एल्कीन और दूसरा का नाम क्या है, एल्काइन नाम है। एल्कीन का रासायनिक सूत्र जो होता है CnH2n होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका ये कौन सा बंधन वाला है, तो ये जो है ये डबल बॉन्डल है। क्या है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी द्वि बंधन वाला है। क्या बोलेंगे, द्वि बंधन। ये कौन होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंधन होगा। क्या होगा, त्रिबंधन। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये वाला बात आपको ध्यान रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। फोन करे कुछ। इतना बात समझ गए, चलिए आप लोग आगे। चलिए तो आप लोग साउंड थोड़ा बता दीजिए कि साउंड सही है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है ना। चलिए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये समझ गए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ गए आप लोग। इसको बोलो यार, समझा। अब आप लोग आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों में अंतर लिख सकते हैं। दोनों में क्या कर सकते हैं, अंतर। तो एक में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और एक में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो आप लिख ही सकते हैं। नहीं, दोनों का एक का गलनांक अधिक होता है, यानी एकल जो सिंगल बॉन्ड जिसका होता है वो इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, जबकि असंतृप्त यौगिक का गलनांक क्या होता है, कम होता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग कि संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन का विभाजन कैसे करते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन का विभाजन, संरचना के आधार पर थप्पड़ ऊपर कर दो। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन का प्रकार, ठीक है ना। संरचना के आधार पर हम क्या बोले यहाँ पर, संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के 3 से 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, ऐसे 3 भागों में से बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, तो कहोगे सर 3 भागों में बांटा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, क्या बोलेंगे, पहला क्या होगा, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। साउंड जा रहा है ना, कितना बजे छुट्टी होता है।
क्या बोलेंगे, सीधी श्रृंखला वाले, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद है दूसरा साइक्लो, साइक्लो श्रृंखला वाले, साइक्लो श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तीसरा क्या है, एरोमेटिक, जिसको बोलेंगे वल्ले के आधार पर हो जाएगा, वल्ले श्रृंखला, वल्ले श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, दूसरा साइक्लो श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, और तीसरा है वल्ले श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, ये तीन तरह के इस आधार पर होता है, जो हम लोग आगे आप लोग को बताएंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। जैसा मैंने संतृप्त हाइड्रोकार्बन में और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्य और रासायनिक सूत्र बताए थे कि उसके आधार पर कौन कौन सा चीजें कैसे बनेगा, उसको हम लोग चलते आगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो वो सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। क्या आता है, सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हमें किसी का नामकरण करना है, यानी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना है, तो कैसे जानेंगे, तो ध्यान समझिए। हाइड्रो कार्बन का नामकरण, नामकरण यानी इसका नामकरण किस आधार पे करेंगे, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन के नामकरण कैसे करेंगे उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, यानी हाइड्रोकार्बन में जो भी अणु होगा, किस स्थान पर उपस्थित होते हैं, उस उपस्थित के आधार पर उसका नामकरण होता है। तो ध्यान रखना कि हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में उपस्थित के आधार पर, श्रृंखला में कार्बन के उपस्थित के आधार पर नामकरण किया जाता है, के आधार पर नामकरण क्या आता है। क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में कार्बन के उपस्थित के आधार पर नामकरण क्या आता है, कार्बन के उपस्थित के आधार पर क्या आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, अल्लामुद्दीन। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग चलते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इसका हम लोग
इसका नामकरण करने के लिए कुछ बातें हम लोग को जाननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लिख लिया आप लोग, इसको लिख लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम उपसर्ग जानेंगे। क्या जानेंगे? इसका उपसर्ग। कहोगे सर जी हिंदी थोड़ी ना व्याकरण पढ़ा है जो उपसर्ग पढ़ा है, तो उपसर्ग थोड़ा सा केमिस्ट्री में हल्का सा देखना पड़ेगा सूत्र बनाने के लिए। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोला जाता है। हो सकता है कि ये गलत लिखा हो स्पेलिंग, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। उपसर्ग में यहाँ पर देखना है कि जैसे हम उपसर्ग बताएंगे तो उपसर्ग के आधार पर ही एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में जितना भी चीज बनने वाले हैं वो सभी को हम बना लेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग बनाते हैं, पहले उपसर्ग लिखते हैं कि कौन कौन सा। तो यहाँ पर क्रम वाइज लिखा जाएगा। जैसे मैंने बोले उपस्थित के आधार पर नामकरण होता है, तो पहला नंबर पर जो आएगा, जो यहाँ पर पहला नंबर पर लिखा है ना, वही कार्बन का नंबर हो जाएगा, कार्बन नंबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आप लोग को उपसर्ग लिख रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं बाबू? उपसर्ग लिख रहे हैं। और ये उपसर्ग अब इसमें ध्यान रखना है कि क्या होगा। सबसे पहला उपसर्ग क्या होगा? तो बोलोगे सर मेथ। क्या होगा? मेथ। तो हिंदी में ऐसे मेथ लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा? एथ। तो हिंदी में एथ ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तीसरा क्या होगा? सर प्रोप। क्या होगा? प्रोप। सर प्रोप ऐसे हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। चौथा ब्यूट। अब इसको कितना आदमी बट पढ़ेंगे? बट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। तो ब्यूट ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। पांचवा में क्या होगा? पेंट। तो पेंट ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। सभी आदमी समझ रहे? उसके बाद छठा में क्या होता है? हेक्स। हेक्स ऐसे पढ़ेंगे, समझ रहे ना। उसके बाद सातवां में क्या होता है? हेप्ट। हेप्ट कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे, हेप्ट, ठीक है। आठवां में क्या होता है? ऑक्ट। ऑक्ट ऐसे पढ़ेंगे, अक्टूबर मत पढ़ लेना इसको, ऑक्ट पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद 9 नंबर में क्या आता है? नॉन। क्या पढ़ेंगे? नॉन, ठीक है ना। उसका 10वां नंबर पे क्या होता है? 10वां पे होता है डेक। इसको क्या पढ़ेंगे? डेक। इतना समझ में आ रहा है? तो ये 10 उपसर्ग है। आपको 10 उपसर्ग आएगा तो आसानी से संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि एल्केन के आधार पर इसको कैसे बना सकते हैं, एल्कीन के आधार पर कैसे बना सकते हैं, एल्काइन के आधार पर इसे कैसे बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो आपको एक दिखाते हैं, फिर आप सभी को आप समझ जाएगा आसानी से, ठीक है। यहां पर देखना है कि एक सूत्र के आधार पे हम आपको बताएंगे। जैसे एल्केन लिखे थे, एल्केन, एल्केन, ठीक है। अब इस एल्केन में क्या है? तो ध्यान से देखिए, ये ए आता है, ये वाला ए आता है ना। तो ए से लेकर ये जितना भी आगे रहेगा, इस सभी को हमको लेना है। इस सभी को क्या बोलेंगे? तो इसका प्रत्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये है प्रत्यय है, तो इसको हम प्रत्यय का संज्ञा देंगे। ये क्या है? प्रत्यय है। क्या है वो? प्रत्यय है, ध्यान रखना। ये क्या है? इसका प्रत्यय है। इतना समझ में आ रहा है? तो एल्केन का प्रत्यय क्या होता है? एल्केन का प्रत्यय एन होता है। एल्केन का प्रत्यय क्या होता है? एन होता है, एन, ठीक है ना। एन ऐसे लिखेंगे, या तो हिंदी में लिखेंगे ऐसे, या तो फिर इंग्लिश में लिखेंगे ANEN। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ऐसे लिखेंगे हम एन। अब आगे देखिए कि एल्केन में इस सभी उपसर्ग को हम कैसे यूज करेंगे।
कैसे यूज करेंगे। सूत्र बनाना तो सूत्र के आधार पर हम फार्मूला रसायन सूत्र बनाएंगे ना, लेकिन नामकरण कैसे करेंगे इसके आधार पर, ठीक है ना। तो आप देखो जैसे मेथ है, ये क्या है बाबू, मेथ है। तो पहला नंबर जो है मेथ पर, मेथ है, तो एल्केन के आधार पर अगर इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मेथ में क्या जुड़ेगा, ANE। मेथ में जो ANE जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेन। या फिर इस मेथ में जो जुड़ेगा, इस मेथ में ये एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मेथ में एन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मेथ में एन जुड़ेगा तो मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान रखना, मेथ में जो एन जुड़ेगा क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हिंदी के आधार पर अगर इसमें एन जोड़ दे, सब में एन जोड़ते जाएंगे, अब व्याकरण का थोड़ा सा सहारा लेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। और इंग्लिश में लिखेंगे ANE को जोड़ते जाएंगे तो उस प्रकार से आपको कहलाएगा, ठीक है ना। इतना सभी को समझ में आ रहा है कि ना रहा है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, तो यहां पर सबको जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा वो बताओ, दूसरा का क्या बनेगा, तो बोलोगे सर एथेन बनेगा, नहीं एथेन बनेगा, एथेन ऐसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा, ये वाला तीसरा, तो कहोगे सर प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, क्योंकि प्रोप तो था ही तो इसमें ए नहीं जाएगा, प्रोपेन। इंग्लिश में, हिंदी में कैसे लिखेंगे, प्रोपेन ऐसे लिखेंगे। तो सभी को साफ साफ दिख रहा है ना, आप लोग को साफ साफ दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए यही सब करते रहो, क्लास में तो होता नहीं है, और अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए बहुत अच्छी चीज होता है, नहीं ऐसे क्यों करते हो भाई, थोड़ा सा कुछ कर लो, एग्जाम है, समझ में आ रहा है ना। चलिए निखत, अब यहाँ पर ब्यूट है, क्या लिखा हुआ है चौथा वाला में, ये ब्यूट है, तो ब्यूट में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, नहीं, और इसमें हिंदी के जोड़ देंगे एन तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा ऐसे। नहीं पांचवा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, पेंट है, पेंट में नहीं जोड़ देंगे तो पेंटेन, और यहाँ क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा कि नहीं। छठा में क्या हो जाएगा, तो हेक्स है, इसमें ए नहीं जोड़ देंगे तो हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है ना, हेक्सेन। यहाँ पर सातवां है, सातवां में क्या है, हेप्ट है, हेप्ट है, इसमें ए नहीं जोड़ देंगे तो हेप्टेन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन, ठीक है। आठवां में क्या होगा, तो आठवां में ऑक्ट है, और इसमें ए नहीं जोड़ देंगे तो ऑक्टेन हो जाएगा, अक्टूबर मत कर देना, ठीक है ना, ऑक्टेन। ये क्या है, नौमा है, ये नौमा है, नौमा में क्या है, नॉन है, तो क्या हो जाएगा, ए नहीं जोड़ देंगे तो नॉनेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो नेन। समझ आ रहा है क्या, समझ रहे, ये दसवां है, दसवां में क्या हो जाएगा, डेक है, इसमें ए नहीं जोड़ देंगे तो डेकेन हो जाएगा, डेकेन। समझ में आ रहा है कि ना रहा है। तो ये आपको अलग अलग है, एल्केन के आधार पर नामकरण किए हैं, एल्केन के आधार पर इस उपसर्ग का सहायता लेकर हम किए हैं। समझ, तो एल्केन का प्रत्यय क्या होगा, तो एल्केन का प्रत्यय एन होगा, एन, ANE, या हिंदी में AN, ए नो एन, ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो सरकार। चलिए इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। अब इसका क्या है, इसका रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे, तो सभी का रासायनिक सूत्र आसानी से आप इसी के आधार पर बना सकते हैं, इसी सब के आधार पर रासायनिक सूत्र भी इसका बना सकते हैं, नहीं सभी का रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सभी में क्या करेंगे आप, मेथ में अब कितना नंबर कार्बन है ये आपको देखना जरूरी है, तो आप सभी पर क्या करते जाएंगे, तो एक आधार पे आप बनाते जाएंगे। जैसे एल्केन है, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है ना। तो आपको क्या करना है कि
यहाँ पर जहां जहां एन है, जहां जहां एन है, वहां वहां क्या करना है, एक बैठाना है। जो मेथ का अगर लेंगे, सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, एल्केन का नामकरण, तो मेथेन लेंगे। क्या लेंगे, मेथेन। क्या लेंगे, मेथेन। ठीक है ना। जब हम मेथेन लेते हैं तो मेथेन के आधार पर जब हम बनाते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन एक हो जाता है। नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एक हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एक हो जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब इसमें कैसे बनेगा, इसमें जो बनेगा, ये इस सूत्र पर हम बैठा देंगे कि एन कितना है, एक, H2 एन कितना है, एक प्लस टू, कितना हो जाएगा, तो C1H2 इंटू प्लस फोर, यानी दो एक कम दो और दो दो चार, कितना हो जाएगा, तो CH4। इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे, CH4। ये किसका सूत्र हो गया, तो कहोगे सर मेथेन का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया, मेथेन का। तो इसमें से जितना भी है सब नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर ही बनेगा। किसके आधार पर बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर बनेगा। बिल्कुल, एन में जगह पर नंबर डायलक्स डालेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है उसके आधार पर डालेंगे, ठीक है ना। दूसरा हम बना देते हैं एथेन का। एथेन का जब हम बनाएंगे, दूसरा कैसे बनाएंगे एथेन का, तो देख लीजिए यहाँ पर, आप हिंदी, आप इंग्लिश दोनों लिख दिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों लिख दे कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो यह ध्यान रखना। अब ये एथेन है, क्या है ये, एथेन है। और एथेन कितना नंबर ऑफ कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, दो है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, दो है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहोगे सर CnH2n प्लस टू, है ना इतना। अब इसे सूत्र में बैठा देंगे, तो जहां जहां एन है तहां तहां दो डालेंगे, तो दो, दो इंटू दो प्लस दो, तो दो और दो दूना चार, और यहाँ पर दो दूना चार और चार और दो छह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर छह हो गया। ये जो C2H6 आया है, ये क्या है बाबू, तो ध्यान रखना, इसको एथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथेन। ये एथेन का सूत्र होया, किसका हुआ, एथेन का फार्मूला हो गया। समझ आए, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, हम सभी को तो नहीं बनाएंगे आप इस तरह का, इस सभी का आप लोग क्या करना है, सूत्र को बनाना है। इसका सूत्र फॉर्मेट के आधार पर, इस फार्मूला के आधार पर हमें लिखना है। इस फार्मूला के आधार पर आपको इस सूत्र बना लेना है। समझ में आ गया इतना कि नहीं आया, सो जल्दी बताए आप लोग, ये समझ में आ गया। अब आगे चले हम लोग, अब आगे चलते हैं। ये उपसर्ग के आधार पर आप इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। क्या करेंगे, हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहां पर मैंने क्या किया था कि एल्केन के आधार पर इसको जोड़ा था, तो क्या बना था, ये बना था। लेकिन अब इसी को अब हम एल्कीन के आधार पर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसी को हम एल्कीन के आधार पर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है ना। इस सब को हम इसको पहले हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं, अगला में हम बना देते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा ले रहा हूं, ये पहला था, ये दूसरा मैं लेता हूं। क्या दूसरा लेता हूं, तो एल्कीन, ठीक है ना, एल्कीन। क्या लेते हैं, एल्कीन। अब एल्कीन में जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे सर इन होता है, या हिंदी में क्या होगा, इन होगा। ऐसे लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, ऐसे ही इन लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, क्या होगा, इन होगा। चलिए
तो सभी का सूत्र आप लिख लोगे ना, सभी का सूत्र लिख लेंगे ना, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा हम बता ही देते, नहीं सभी का संरचना सूत्र क्या होता, सभी का संरचना सूत्र क्या होता, ठीक है। तो एक का संरचना सूत्र भी बताना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले संरचना सूत्र बनाने के लिए आपको कैसे बनेगा समझ में आ गया ना, ये इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा इसको पहले हम हटा देते हैं, थोड़ा सा देखिए लीजिए, आप उतना करिए दिए तो उतना देखिए लीजिए। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका सूत्र लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को सिखा दी। इसका सूत्र होगा CH4, इसका सूत्र क्या होगा CH6। दो दो कार्बन क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे जितना कार्बन है उसमें से। प्रोपेन का क्या होगा C, इसका C2, C3H8। तो जितना कार्बन है ना उसका दुगुना करके दो जोड़ देना है, नहीं C4, तो H कितना हो जाएगा 10, C5 H कितना हो जाएगा 12, C6 H कितना हो जाएगा 14, H7 H कितना हो जाएगा 16, C8 H कितना हो जाएगा 18, C9 H कितना हो जाएगा 20, C10 H कितना हो जाएगा 22। समझ आया ना। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसका संरचना सूत्र क्या होगा, संरचना, संरचना सब चीज बता ही दिए तो इसको भी बता ही देते हैं। स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे इंग्लिश में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कार्बन, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको ऐसे बनाना है, ये कार्बन है, कितना कार्बन है, एक कार्बन है। आप देखो, तो संयोजकता का थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। संयोजकता आपको पता होगा कि संयोजकता क्या होता है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना, यानी वैलेंसी उसको जो बोला जाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बाबू, 4 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो 1 होती है। तो कार्बन के साथ ये जुड़ेगा, ठीक है ना, किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो ऐसे हम लिखेंगे, तो कार्बन की संयोजकता और बॉन्ड के आधार पर ये हो गया, ठीक है ना। इसका क्या होगा, तो ऐसे बोलेंगे, दो कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो इस पे आप ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इस तरह से हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है। इस तरह का क्या बनेगा, 3 गो कार्बन है तो 3 गो कार्बन दे दीजिए, आप इसमें हाइड्रोजन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसको भी ऐसे ही बनाइएगा, 4 गो है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। इसको भी आप ऐसे ही कीजिएगा। इसको भी आप ऐसे ही कीजिएगा। इसको ऐसे कर लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आप लोग को ध्यान रखना है। ये किसके लिए हो गया, तो एल्केन के आधार पर, एल्केन का रासायनिक सूत्र और संयोजकता, सॉरी संरचना सूत्र हो गया। इतना समझ गए। चलिए थोड़ा सा आगे आप लोग को चलते हैं, दिखाते हैं एल्कीन के आधार पर इसको कैसे बनाएंगे, एल्कीन के आधार पर इसको कैसे बनाएंगे, तो आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा बना लीजिएगा 10 तक। मैंने पूरा बता दिया है, कैसे बनेगा ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको चलते हैं लेकर, कहा चलते हैं लेकर, अब इसी का यूज करेंगे हम किस में, तो आप कहोगे सर हम एल्कीन में यूज करेंगे। कहा यूज करेंगे बाबू, एल्कीन में यूज करेंगे, समझ गए ना। एल्कीन में कैसे यूज करेंगे आप लोग गौर समझिएगा यहाँ पे। तो यहां पर लाएंगे इन, क्या लाएंगे, इन, इन लगा के इसको हम काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग लेंगे कि
एल्कीन, ठीक है ना। एल्कीन का अंग्रेजी एल की ई एन ये होगा, ठीक है ना। इसका पढ़ते क्या हो जाएगा सर, पढ़ते इसका पढ़ते इन हो जाएगा, या हिंदी में इन होगा। ऐसे समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। अब इसका इस एल्कीन के नामकरण के आधार पर, एल्कीन के आधार पर नामकरण इस उपसर्ग के सहायता से कैसे करेंगे, तो उपसर्ग के सहायता से हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना, ऐसे करेंगे हम लोग। तो देखिए ये मेथ है ना, मेथ में जो इन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेथ में जो ई एन को जोड़ेंगे, या तो ई एन को जोड़ना है या तो फिर ई एन को जोड़ना है, ठीक है ना। तो मेथ में ई एन को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, मेथिन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी में मेथिन ऐसे होगा कि नहीं होगा। बशर्ते मेथिन का जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र वो बनता नहीं है, मेथिन का रासायनिक सूत्र नहीं बनता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। अब एथीन का क्या लिखेंगे, एथीन का ऐसे लिखेंगे, एथीन का ऐसे लिखेंगे। उसके बाद प्रोप है, तो प्रोप का प्रोपीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोपीन लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ब्यूट का क्या लिखेंगे, तो ब्यूट का ऐसे लिखेंगे, ब्यूटीन, ठीक है ना, ब्यूटीन लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना। पेंट है तो पेंट का क्या लिखेंगे, पेंटीन लिखेंगे, नहीं पेंटीन। उसके बाद हेक्स है तो हेक्स का लिखेंगे, हेक्सीन, ठीक है। उसके बाद हेप्ट है तो हेप्ट का क्या लिखेंगे, हेप्टीन, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्ट, ऑक्ट का ऑक्टीन है, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉन, नॉनीन, नोनेन, नोनीन क्या लिखेंगे, नोनीन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेक है तो डेक का क्या हो जाएगा, डेकीन, ऐसे लिखेंगे। सभी का नामकरण क्या करेंगे, ऐसे ही नामकरण करेंगे, किसके आधार पर, तो एल्कीन के आधार पे, सॉरी उपसर्ग के आधार पे एल्कीन में नामकरण सभी का 200 का ऐसे करेंगे, ठीक है ना। 200 उपसर्ग के आधार पर इसका हम इस प्रकार से नाम लिखेंगे। सभी को समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। प्रोपीन ही लिखे बुआ, PROPEN, तुमको आए दिख रहा है क्या, कहां से उठे हो, कहां से उठे बुआ, प्रोपीन लिखा हुआ है, प्रोपेन ही इसको बोलते हैं, प्रोपेन नहीं बोलते हैं। प्रोपेन बोल दिए, प्रोपेन में ए होगा और यहाँ पर प्रोपीन में ई ही होता है, ई एन ई। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, हम पढ़ते लिए हैं बुआ, थोड़ा सा ध्यान से गौर से, ठीक है ना। ये मत समझाना कि सर उच्चारण गलती लिखा हुआ, उच्चारण सही लिखा हुआ, ठीक है ना। प्रोपीन उच्चारण सही बोला जाता है, ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो इसको इसको कैसे सूत्र के आधार पर बनाएंगे, यानी एल्कीन के रासायनिक सूत्र पर क्या होता है, एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n। आपको क्या करना है कि जितना कार्बन है ना उससे डबल हाइड्रोजन कर देना, अगर सूत्र के आधार पर नहीं बनाएंगे, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन कर देना। जैसे देखिए Cn है ना, नंबर ऑफ CnH2n है, CnH2n है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन लेंगे, क्या लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन पहला का क्या होगा, 1 हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा ना। तो 1 के आधार पर अगर हम बनाएंगे सूत्र के, तो 1 और H2 इंटू N का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर CH2, क्या बनेगा CH2। संरचना के आधार पर ये फॉर्मूला क्या है, गलत है, यानी फार्मूला के आधार पर ये पूर्ण रूप से नहीं बैठता, क्योंकि कार्बन का कितना चाहिए बॉन्ड,
4 चाहिए। हाइड्रोजन के पास 2 ही हाइड्रोजन है तो 4 तो पूरा नहीं सकता है, और 4 पूरा नहीं सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है यहाँ पर ध्यान रखना, एल्कीन में द्विबंधन होता है। कितनी बंधन होता है वो, द्विबंधन होगा, द्विबंधन। लेकिन द्विबंधन हर जगह नहीं होता है, द्विबंधन हर जगह नहीं होता है, वो एक जगह ही कहीं पर होगा, द्विबंधन एक जगह कहीं पर होगा, ये समझना है, ठीक है ना। अब कहां कहां पर होगा ये आपको देखना है। सबसे पहले कि मेथन का जो सूत्र होगा क्या होगा, CH2। तो इसी के आधार पर हम लोग सभी को बनाते जाएंगे। इसका क्या होगा, तो देखिए कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2। यहां पर देखिए एथिन का जो बनेगा वो कार्बन होगा 2, हाइड्रोजन कितना होगा 4। तो ये सूत्र के आधार पर इतना, तो जितना हाइड्रो कार्बन है ना उसका डबल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। सूत्र पर भी निकालोगे तो जितना कार्बन उससे डबल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। तो चलिए प्रोपीन का क्या हो जाएगा, प्रोपीन का C3H6। ब्यूटीन का क्या हो जाएगा, C4H8। पेंटीन का क्या हो जाएगा, तो C5H10। इसका क्या हो जाएगा, C6H12, C7H14। हेप्टेन का, ऑक्टीन का C8H6, नहीं नोनिन का C9H18, और इसका C10 और H20। इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, और सूत्र को मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। ऐसे में अगर संरचना लिखना होगा तो संरचना कैसे बनेंगे, तो पहला का संरचना नहीं बनेगा। इसका जो संरचना है, पहला का जो संरचना है, इसका संरचना है जो नहीं बनेगा, संरचना नहीं बनेगा। तो पहला मेथिल जो है उसका संरचना नहीं बनता है, ध्यान रखना। तो यहां से संरचना आपको इस सब का संरचना बनेगा। इसका संरचना कैसे बनेगा, तो एक का मैं बना देता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना क्यों नहीं संरचना बनेगा, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर कितना बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड के आधार पर या डबल बॉन्ड के आधार पर पूर्व नहीं करेगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के आधार पर अगर कार्बन कार्बन पूरा कार्बन में हाइड्रोजन में डबल करोगे तो पूर तो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन गलत हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो होता है संयोजकता एकल बंधन वाला होता है। क्या होता है, एकल बंधन होता है। तो यहाँ पर हम एक बताते हैं, जैसे C यहाँ पर 2H4 है तो C 2C हो जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, द्विबंधन होगा। कार्बन कार्बन है और एल्कीन पढ़ रहे हैं, एल्कीन किस हाइड्रोकार्बन में आता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, जो आपको पहले मैंने बता दिया था। तो इसमें डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड देंगे, ठीक है ना। इस कार्बन का कितना कितना बॉन्ड पुर गया, तो 2। इस कार्बन का कितना बॉन्ड पुर गया, तो 2। दोनों का 2 2 पुर गया, लेकिन दोनों का 4 4 पुराना है। तो 4 4 कैसे पुराएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, एगो इसको दे देंगे हाइड्रोजन, एगो यहाँ पर दे देंगे, एगो इधर दे देंगे हाइड्रोजन, और एगो यहाँ दे देंगे हाइड्रोजन। 4 को पुर गया कि नहीं पुर गया, इस तरह आप पुरा सकते हो आसानी से, ठीक है ना। तो सबका यहाँ पर पुर जाएगा, जैसे यहाँ पर C3 है, इसका भी पुर जाएगा। कार्बन कितना है, 3 है, लेकिन अब यहाँ पर से 3 पर से याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंधन देंगे, लेकिन सभी कार्बनों के बीच द्विबंधन नहीं पड़ेगा। कितना, कम से कम 2 कार्बन के ही बीच द्विबंधन पड़ेगा, 2 कार्बन के बीच ही द्विबंधन पड़ेगा, बाकी जब सबके साथ द्विबंधन नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं पर भी दे सकते हो, कहीं एक ही जगह देना है। तो जैसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच अगर देंगे तो द्विबंधन हो जाएगा, ठीक है ना। और सब बाकी बाकी के पास सिंगल बॉन्ड होगा, क्या बाकी के पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब कितना है, हाइड्रोजन का हमारे पास कितना है, 6 है। तो अब इस कार्बन के पास एक बॉन्ड पुर गया है, इस कार्बन को 3 बॉन्ड पूर चुका है। तो इस कार्बन को 3 बॉन्ड पूर चुका है, तो क्या करेंगे, एक एक और बॉन्ड देंगे तो क्या हो जाएगा, पुर जाएगा। तो इसका 4 पुर गया, इसका 3 है तो 3 लगा देते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। इसका 2 पूरा हुआ तो 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। अब गिनती कीजिए तो 6 हाइड्रोजन पुर गया होगा, 3 हाइड्रोजन 4 5 6 हाइड्रोजन पुर गया, और सभी क्या है, ये सही हो गया। समझ में आ रहा है कि ना। तो इस आधार पर सभी का संरचना आप लोग बना लीजिएगा। सभी का संरचना क्या है, संरचना यानी स्ट्रक्चर इसका बना लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे आप लोग, बना लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, बाकी सबके साथ क्या होगा, एकल बंधन होगा, और 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, तो डबल बॉन्ड यहां पर देंगे। सबको समझ में आ गया। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। तीसरा देखते हैं, अब उपसर्ग यही वाला हम लोग लेते हैं,
और तीसरा में कैसे बनेगा इस आपको बताते हैं। अब देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पर कि उपसर्ग दिख रहा है और हम क्या लेंगे यहाँ पर एल्कीन वाला, क्या लेंगे एल्कीन वाला, एल्काइन वाला, क्या लेंगे यहाँ पर एल्काइन वाला। वाई एन ई, इसमें पढ़ते क्या हो जाएगा वर्ड वाई एन ई, क्या हो जाएगा पढ़ते, इसे पढ़ते हो जाएगा वाई एन ई, वाई एन ई, समझ में आ रहा है कि नहीं, वाई एन ई इसका पढ़ते हो जाएगा। कहीं ऑनलाइन क्लास के बाद कर मम्मी। चलिए यहां पर देखिए ध्यान से, ये इन नहीं होगा, इसमें क्या होगा इन नहीं होगा, क्या हो जाएगा आयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोले आयन हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे वाई एन ई, वाई एन ई लिख दिया यहाँ पर, और क्या लिखेंगे इसका पढ़ते है, क्या है पढ़ते हैं, ठीक है ना। आयन ऐसे भी दे सकते हैं आयन, ठीक है ना, या आयन भी ऐसे भी दे सकते हैं आयन, ई एन नो, ठीक है। अब इसमें आप लोग को लिखते जाना है कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब जब इस मेथ में आयन जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको हटा देते हैं, मेथ में आयन जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो मेथ में आयन जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे मेथाइन, क्या हो जाएगा मेथाइन, क्या पढ़ेंगे इसको मेथाइन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मेथाइन पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली मेथाइन होता नहीं है, मेथाइन कभी नाम सुने नहीं, इथाइन होता है, तो हम इसको मेथाइन यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन लिख तो दिए हैं, इसको क्या पढ़ेंगे एथाइन, मेथाइन ऐसे लिखाता है, ठीक है ना, ये एथाइन ऐसे लिखाएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा प्रोपाइन ऐसे लिखाएगा, प्रोपाइन, ठीक है ना। ये क्या है ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन ऐसे लिखाएगा ब्यूटाइन, उसका बाद ये क्या है पेंटाइन, पेंटाइन कैसे लिखाएगा ऐसे ही लिखाएगा पेंटाइन, पेंटाइन। उसके बाद क्या आ जाएगा हेक्साइन, 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 ये क्या आ जाएगा हेप्टाइन,
ये क्या हो जाएगा, डेकाइन, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे और उसका प्रत्यय के आधार पर इसको हम जोड़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस सब का सूत्र कैसे बनेगा, तो सूत्र के आधार पर इस सभी का, जैसे क्या लिखा है मिथान, मिथान का सूत्र नहीं बनेगा, ध्यान रखना। मिथान का सूत्र क्या होगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का, तो CnH2n-2, ठीक है। अब इसका नंबर ऑफ कार्बन लेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, तो एक होगा मेथाइन का, नहीं इसका एक होगा। अब यहां पर इसको बैठाएंगे एक, क्या बैठाएंगे एक, तो गुना 1-2 कितना बन जाएगा, तो CH, 2 एक कम 2 और 2 में से 2 गया तो 0, यानी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा C। तो C किसका सूत्र होगा, ये तो एक तत्व हो गया, कार्बन हो गया, तो इसका कोई फार्मूला नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना इसमें, इसमें कोई इसका फार्मूला नहीं बनेगा, मेथेन का फार्मूला नहीं बनेगा। एथेन से शुरुआत होता है, एथेन का फार्मूला बनेगा ऐसे। तो इस पर बैठाना है, नंबर ऑफ कार्बन लेना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना लेंगे, तो 2, ठीक है। तो C2H2 इंटू 2-2 कितना हो जाएगा, तो C2 और 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो 2, कितना हो जाएगा, तो C2H2। ये किसका सूत्र हो गया, तो कहोगे सर एथेन, एथाइन का, किसका, एथाइन का सूत्र हो गया, ठीक है ना। एथाइन का क्या होगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो C2H2 हो गया इसका। फिर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ब्यूटीन का क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन का क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर C3H4। दो दो क्या लिखेगा, बढ़ाते जाना है यहाँ पर, दो दो क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, समझ में आ रहा है कि ना। तो इस तरह से बनाते जाइए आप लोग, C3H4, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। दो दो खाली क्या करना, बढ़ाते जाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C4H6, इसका क्या हो जाएगा, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14 और C9H16 और C10H क्या हो जाएगा, 18। तो इस प्रकार से आप इसको लिखते जाएंगे, समझ में आ रहा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका संरचना सूत्र कैसे बनेगा, आपको संरचना सूत्र मैं बना के दिखाता हूँ, आप देखिए गौर से समझना। कि एल्काइन हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइन। तो एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबॉन्ड इसको बोलते हैं, त्रिबंधन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, त्रिबंधन बोला जाता है इसको, ठीक है ना। नेटवर्क में नहीं है सर, यहाँ पर वो भी चालू हो गया, क्या कहते हैं उसको, वो एनवीएन वाला प्रोटॉन चालू है, प्रोटॉन चालू होगा तो फिर इसलिए बोला। चलिए अब ठीक हो गया थोड़ा सा, समझ गए। अब इसका क्या बनेगा, ध्यान समझना यहाँ पर, इसका क्या बनेगा, संरचना, संरचना क्या बनेगा इसका, इसका संरचना क्या बनेगा, गौर समझना यहाँ पे। हेलो भैया, मैं रितिका, हाँ रितिका, हाय, देख रहे हो ना, चलो ठीक है। कैसे लग रहे हैं हम, अच्छा लग रहा है ना, चलो। आप कैसे हो,
चलो, इतना समझ में आ गया। अब इसका संरचना मैं बता देता हूँ। संरचना देखिए, संरचना यानी स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसे बनेगा इसका, कितना होगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर C3H4 एक का हम बनाएंगे, कोई भी का एक का बनाएंगे, इसमें कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे इसका हम संरचना बनाएंगे तो इसका संरचना क्या होगा, जैसे यहाँ पर कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, तो किसी एक के साथ क्या करेंगे हम, 3 बंधन जोड़ेंगे। किसी एक के साथ क्या करेंगे, 3 बंधन जोड़ेंगे। अरे यार, किसी एक के साथ क्या करेंगे हम, 3 बंधन जोड़ेंगे, ध्यान रखना। तो इसके साथ या इसके साथ भी 3 बंधन, तो किसी एक के साथ 3 बंधन करेंगे ए, और बाकी सबके साथ क्या करेंगे, एकल बंधन करेंगे। क्या करेंगे, एकल बंधन करेंगे, सिंगल बंधन करेंगे। नेट बॉन्ड करा, प्रोटॉन चालू है क्या, कैसे पता चलेगा, तो बोल रहे प्रोटॉन चालू होगा तो फिर करवा जाएगा। दोबारा तो प्रोटॉन को बंद किया करो। चलिए, इसको इसको बता के खत्म उसको कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा नेट गड़बड़ा जा रहा है। भैया मजा नहीं आ रहा है, मजा क्यों नहीं आ रहा है बताओ रितिका। जल्दी से कमेंट करो। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया 2 कार्बन के बीच, बाकी सबके साथ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। आप देखिए कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन। इसके पास कितना बॉन्ड है, तो कहोगे सर 3 बॉन्ड है। इसके साथ कितना बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड इसका पूर चुका है। और इसके पास 1 बॉन्ड, तो 3 इसको बॉन्ड चाहिए और 1 इसको बॉन्ड चाहिए, तो 1 दे दो यहाँ और 3 यहाँ दे दो। क्या देंगे यहाँ पर, 1 यहाँ 1 यहाँ 4, ये हो गया। ये क्या बन गया, संरचना सूत्र बन गया। ये क्या बन गया, संरचना सूत्र। किसका बन गया संरचना सूत्र, तो प्रोपाइन का। किसका बन गया, प्रोपाइन का संरचना सूत्र ये बन गया। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। अगला जो कदम उठता है वो अगला कदम है फंक्शनल ग्रुप। जितना हम जाएंगे उतना दूर तक चलते जाएंगे। हम थोड़ा स्लो स्लो में पढ़ाते हैं, ज्यादा स्पीड से पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो स्लो स्लो में इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय समझ में आए। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो में आपको बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको लोग समझ में आए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो आज हम इतना ही देखेंगे। आज हम लोग इतना ही देखेंगे और समय पर आप लोग ऐसे ही आ जाया कीजिए, आपको समझ में ज्यादा आएगा। और इस वीडियो को अगर नहीं देखे आप लोग तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगला जो आएगा ना कार्बनिक यौगिक चैप्टर, नहीं उसको समझने के लिए इसको आपको आना चाहिए, इसको आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो आप आगे बनाइएगा, आगे भी सीखिएगा फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, प्रक्रियात्मक समूह के आधार पे। आईयूपीएक नाम सुनिएगा, आईयूपीएक नाम